fuel that they use in ISRO satellites is called hydrazine. It's extremely toxic and carcinogenic, जिसके कारण लोग मरे हैं। बट आप तैयार थे। आपके पास पोटेंशियल है, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप कर सकते हो। वो ना करना और वो रिग्रेट के साथ मर जाना, probably that is the biggest risk for me. एक मराठी मानुस नासिक का, एक यूपी का भैया चौरा चौरी का। He comes from the land जहाँ पे कृष्ण भगवान और हमारी लैंड जहाँ पे राम भगवान आए थे, नासिक। So our story history goes very long. मनस to start हुए almost 2 साल हुए थे। हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ जा रहे, आर वी डूइंग समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। तो 2018 में एक कंपटीशन था IIGP करके, तो वहाँ पे बैठे थे एंड दे वर अनाउंसिंग द फाइनल विनर्स। एंड जैसे जैसे एक एक नाम आ रहा था तो मतलब होस्ते जा रहे थे क्या रहते, एंड सडनली तुषार, रिसेंटली अभी एक कन्वेंशन हुआ था वेयर यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, एंड वो मेरे आंखों के सामने व्योम 2U था जिसके बारे में अपन एक्सप्लेन कर रहे थे। और क्या कहा उन्होंने? CM जो टेक्नोलॉजी सेवी है, जिनको टेक्नोलॉजी समझता है, उनको इमीडिएटली पता चला कि उसका पोटेंशियल क्या है। व्योम 2U पहला मेजर अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। प्रोपल्शन सिस्टम के साथ साथ हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें एदर बेस्ड बलून जहाँ पे उसमें रस्सी बांधा होता है नीचे, एंड दैट विल बी असिस्टेंस टू द पेट्रोलिंग जो डिवीजन होता है ऑफ अ सोल्जर। तो वो बलून एक मेरे और एक और टीम मेंबर प्रशांत हमारे हाथ में था, स्पार्क हैपन, और वो पूरा बलून हाथ में एक्सप्लोड हुआ। एवरीथिंग दैट वाज ओपन, लाइक दिस बोथ हैंड फेस फॉर बोथ ऑफ अस गॉट बर्न। मेरे पिता कहते हैं कि अगर जीतना है तो खेलना पड़ेगा, खेलोगे तो जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, लेकिन अगर नहीं खेलोगे तो हारना बिल्कुल पक्की बात है। डेब्रिस मतलब क्या? स्पेस डेब्रिस ये चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? एक छोटा राइस ग्रेन जैसा पार्टिकल। अगले कुछ सालों में हम एक साल में इतने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, 10 से 12 हज़ार सैटेलाइट एक साल में दुनिया में, जो अभी तक लॉन्च हुए हैं। हम एक साल में ही उतने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। क्या सीखा मार्केट के बारे में तब जब ये स्पेस टेक, ये जो एक सिस्टम है, ये जो एक इकोसिस्टम है, जो बिजनेस सिस्टम है, ये सिर्फ इट वाज जस्ट शेपिंग अप, इट वाज कमिंग आउट। अभी भी अगर हम देखें तो बहुत ही गिने चुने, यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स, जितनी भी स्पेस टेक ऑर्गेनाइजेशंस है। व्हाट इज द मार्केट लाइक? लाइक इज द कंपटीशन कट थ्रोट और इज इट अ सपोर्टिव इकोसिस्टम? एंड मार्केट को कैसा समझा धीरे धीरे? बिकॉज ऑब्वियसली यू नीडेड मनी, यू नीडेड फंड्स टू बिल्ड योर प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली। सो मार्केट को कैसा समझा? पहले प्रॉब्लम समझना होता है कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। जो प्रॉब्लम सॉल्व मनुष्य में कर रहे, वो प्रॉब्लम वी रियलाइज जब हम इसरो के साथ अपना सैटेलाइट बना रहे थे। दैट द फ्यूल दैट दे यूज इन देयर सैटेलाइट, इसरो सैटेलाइट्स, इज कॉल्ड हाइड्रोजन। इट्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक, जिसके कारण लोग मरे हैं। कार्सिनोजेनिक के मायने? कार्सिनोजेनिक मतलब जिससे कैंसर होता है। ओके। जिसके एक्सपोजर से या गैस के एक्सपोजर से कैंसर होता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है, और प्लस वो टॉक्सिक होता है। वो प्रॉब्लम जब हम इसरो के साथ काम कर रहे थे, वी रियलाइज दैट प्रॉब्लम। फिर जब मनस्तु स्टार्ट करने का टाइम आया, सो उस टाइम पे वी न्यू दैट प्रॉब्लम, एंड वी हैव रेड थ्रू लिटरेचर डिफरेंट टॉकिंग टू द पीपल दैट दिस इज द प्रॉब्लम, कि यहाँ पे देर इज अ नीड फॉर अल्टरनेटिव द propulsion system for satellites. Yes, fuel basically. And SpaceX was becoming a big name 2016, 2017. And we knew that this is going to be the trend of the space. Because we are already in the space since 2009 and 10. So we could clearly see the transition, how the space was growing. Or rather the globally. industry of the future. Industry of the future, globally. India was still not very open for the space in terms of allowing the business space law, space policy and everything. So, but we had that, somehow we knew, we never discussed, but somehow we knew कि it will come eventually. When it will, we didn't know, but it will come. बट आप तैयार थे? तैयार थे because it was just the passion कि कुछ करते हैं, let's see what happens. Because you know, probably for us the risk is not that we do something and it fails. For us, for particularly मेरे लिए ऐसा होता है कि रिस्क ये है कि आपके पास पोटेंशियल है, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप कर सकते हो, लेकिन आप ना करो, और ना करने के बाद आप मर जाओ। जब आप डेथ बेड पे हो गए और आप सोच रहे हो तो कि ये रिस्क, ये चीज़ें थी, ये शायद मैं कर सकता था, शायद हो जाता,
शायद ना हो जाता, वो ना करना और वो रिग्रेट के साथ मर जाना, probably that is the biggest risk for me that time. वो मलाल नहीं चाहिए. वो नहीं चाहिए. ट्राई करके फेल हुआ तो इट्स ओके, यू विल हैव एटलीस्ट द ग्रेट स्टोरीज टू टेल रादर देन पोटेंशियल होके भी ना करना. ये एक बहुत बेसिक थॉट था जिस प्रिंसिपल पे मनस्तु स्टार्ट किया हमने. या मेरे पिता कहते हैं कि अगर जीतना है तो खेलना पड़ेगा. खेलोगे तो जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, लेकिन अगर नहीं खेलोगे तो हारना बिल्कुल पक्की बात है. Exactly. Absolutely. If you don't ask for, the answer is by default no. If you ask, probably you will get it, probably you will not get it. Or probably you'll open the gate for next opportunity. So, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल, अभी मैं जब पीछे देखता तो मुझे नहीं पता ये कहाँ से थॉट आया था. Probably upbringing, probably some of the scriptures, probably because I failed so much that I never worried about कि क्या होगा, फेल होगा ठीक है, इट्स ओके. बहुत सारे एक्सपेक्टेशन ना घर वालों से मेरे से थे, ना मेरे खुद से मेरे से थे. सो वी आर नेवर बॉदर्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशन एंड वी हैव फेल्ड इनफ टाइम दैट इट डिडंट मैटर कि ठीक है, विल फेल वन मोर टाइम, व्हाट हैपेंस, Didn't scare you anymore. इट डिडंट स्केयर यू. सो दैट वाज कि ग्राउंड वर्क बहुत क्लियर था. और जैसे मैंने पहले बोला कि IITian है, कुछ तो कर ही लेंगे, नेटवर्क है, तो वो कॉन्फिडेंस था. तो वर्स्ट केस क्या होगा, बंद हो जाएगा, कुछ और कर लेंगे, सीख लेंगे कुछ. सो ये बहुत क्लियर था. और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बिफोर कोई फैमिली चालू करे, बिफोर किसी के ऊपर जिम्मेदारियां हैं. किसी की हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहे, वो करने के पहले ये सारा रेस लेके उसका जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी वो करना था. सो दैट्स वाई द फास्ट डिसीजन ऑफ लिविंग द DRDO एंड स्टार्टिंग मनस्तु, सो दैट हमारी ज़रूरतें बहुत कम है वो दोनों फाउंडर्स की. तो हमारे लिए हमारी ज़रूरतें बहुत कम है, तो हमारे लिए वो रिक्वायरमेंट भी बहुत कम थी कि पैसे कैसे चाहिए. सो वी विल वेरी फ्रूगली हमने इनिशियल 4-5 साल काम किया था. सो वो पूरा जर्नी वॉज जस्ट बेस्ड ऑन द कि वाई नॉट यू ट्राई एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जस्ट द क्यूरियोसिटी एंड द पैशन. Tell us about the first moment of success, जब आपने अपनी पहली ग्रांट रिसीव की और उसके बाद में फॉलो अप फंडिंग कैसा था? Absolutely. So that Did you was cry? very. Did you cry? Yeah, absolutely. So actually there's वैसे दो I can incidents see है. that charm still in your Absolutely, eyes right now. I can. Yeah. So दो हुए थे. First when we were 2-3 people. 2-3 people. हाँ, 2-3 Okay. people in Maharashtra. Me, Ashtesh and couple of more people as an intern. हाँ. फर्स्ट हमें 5 लाख का ग्रांट मिला था IIT बॉम्बे एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से. वो 5 लाख शायद आज मेरे 50 करोड़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. इसलिए कि 5 लाख मिले यार. उस टाइम पे मतलब कितना 5-6 महीना हमने उस पैसे को चलाया था, बहुत सारी चीज़ें अचीव करी थी. हमने मस्त पार्टी करा था, खाने गए थे रात को हम क्योंकि उसके पहले हमने वो पैसा देखा ही नहीं था, पैसा था ही नहीं क्योंकि अकाउंट में. सो दैट वॉज प्रॉब्ली वन वेरी क्रिटिकल मोमेंट. सेकंड सबसे क्रिटिकल हुआ कि हमने फिर 1 साल बीच में काम किया, दिस वाज स्टिल 2017-18 में, क्योंकि अभी मनस्तु स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 2 साल हुए थे. घर वालों को पता नहीं था कि क्या चल रहा है, हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ जा रहे, इज इट वर्थ इट, आर वी डूइंग समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, किसी को ज़रूरत भी है. सो 2018 में एक कॉम्पिटिशन था IIGP करके, इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम, एंड देन वी अप्लाइड इनिशियली, शॉर्टलिस्ट हुआ, एंड देन सेकंड राउंड होता है जहाँ पे हम जाके जूरीज को, पैनल को पिच कर रहे होते हैं. Okay. सो वी वर पिचिंग दिस कंप्लीट आवर सोल्यूशन कि हाइड्रोजीन का प्रॉब्लम, टॉक्सिसिटी, एंड देन आवर सोल्यूशन, एंड देन प्लान Green propulsion systems. ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम. वो पैनल, वो पूरा कॉम्पिटिशन वॉज फंडेड बाय 3 people. वन इज टाटा ट्रस्ट, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड लॉकहीड मार्टिन. लॉकहीड मार्टिन representative, one of the senior representative was there in the reviewing committee. So this was in Delhi 2018. So वो review committee में जब हमने present किया, so that Lockheed person had work on the space. इंडिया में mind you इसरो के छोड़ के और कोई space नहीं कर रहा था उस टाइम पे 2018 में. So he knew the problem that we were solving and he could see the potential. And then he, after we pitched and then we came out, so he told the committee that I see this is a very important problem. I see the potential of the solution also, and I see how this company can grow big if they perceive, and I see the people are genuine. So he gave the recommendation,
एंड दैट डे वी वर इन द सेम दिस हैपेंड इन दिल्ली. सो वहाँ पे बैठे थे एंड दे वर अनाउंसिंग द फाइनल विनर्स हु विल गेट 25 लाख चेक्स. एंड जैसे बैठे थे, जैसे अनाउंसमेंट चालू कर रहे थे वो, आई प्रे माई सेल्फ दैट कि अगर हम जीत गए तो वैष्णो देवी में तुम्हारे पास आऊँगा. पता नहीं क्यों बोला था मैंने. आई स्टिल वेयरिंग द वाइट शर्ट दैट डे, एग्जैक्टली आई रिमेंबर. वाओ. एंड देन नाम एक के बाद एक नाम अनाउंस कर रहे थे. एंड वो कुछ 6-7 कुछ ऐसे 10-15 विनर्स थे अलग अलग कैटेगरी में. 2-2, 3-3 विनर्स थे. हमारा कैटेगरी का अनाउंसमेंट काफ़ी लेट था. एंड जैसे जैसे एक एक नाम आ रहा था तो मतलब होस्ट जा रहे थे क्या रहे थे. एंड सडनली दे अनाउंस मनस्तु स्पेस. एंड इज लाइक शिट. दिस वॉज 25 लाख रुपीज ग्रांट व्हेन हमारे अकाउंट में 15-20 हज़ार बचे हुए थे. And more than that, this was a validation to everyone, not just us, to our family, that someone is willing to give 25 lakh rupees in 2018, early days of Manastu. That means that we're doing something worth it. They believe in your idea. They believe in कि अच्छा कुछ तो कर रहे, कुछ तो चल रहा है. Because my parents are from very simple, humble background. Yeah. They definitely don't know what the space is. Forget about the startup doing the space tech. And for us also. And then we actually won it. एंड देन तो फिर कमिटमेंट था. तो उस दिन रात को अलॉन्ग विथ वन अदर माई फ्रेंड वी वेंट टू वैष्णो देवी. सो दोज 25 लाख वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट. दैट 25 लाख आर प्रोबेबली मोर वर्थ इट टू अस दैन प्रोबेबली 2.5 करोड़ राइट नाउ in terms of the value for the money. 5,50,000 करोड़ से फिर भी ज़्यादा है. फिर भी ज़्यादा है. Absolutely. क्योंकि वो 5 लाख एंड देन 25 लाख, ये दो नंबर्स, दो टिकट, दो पढ़ाओ बहुत जरूरी थे. एंड दैट शेप्ड अप, वी गॉट द कॉन्फिडेंस एंड देन वी स्टार्टेड बीइंग मोर assertive what we are trying to do, with more focus. Then we realized this is worth doing, worth pursuing, and then we continued. तो शायद ऐसे मोमेंट्स में लगता है ना कि मेहनत करने वालों की सही में हार नहीं होती. कोई सपना ज़्यादा बड़ा नहीं होता. आप अचीव कर सकते हो अगर आप मेहनत करो सही डायरेक्शन और सही मोमेंटम के साथ. ये क्लीशे लगता है, हाँ, बट ये सच है. मतलब नहीं करोगे तो नहीं होगा, फॉर श्योर. हो करोगे तो शायद हो जाएगा. सो वाई नॉट. अगर पोटेंशियल है तो वाई नॉट. आई मीन इफ़ यू थिंक यू, अगर तुम्हारे इसमें आइडिया आया है तो आई बिलीव कि वो कैपेसिटी तुम्हारे इसमें इननेट हो जाती है कि तुम वो कर सकते हो. कितना आसान होगा जर्नी वो भी नहीं कर सकता. किसी के लिए आसान होगा, किसी के लिए टफ होगा. कौन कहाँ से स्टार्ट कर रहा होता है वो सबका अलग अलग होता है. कौन कहाँ से आया है वो भी अलग अलग होता है. लेकिन वर्थ इट फॉर श्योर होगा. मतलब जब कुछ नहीं तो आपके पास बहुत सुंदर स्टोरीज होगी बताने के लिए. बिल्कुल है. बिल्कुल. Both of us smiling right now. Absolutely. All right. Now let's talk about Vyom to You. पहला मेजर अचीवमेंट मेरे हिसाब से कंपनी का एक्सक्लूसिव ओरिजिनल प्रोडक्ट जो बना हुआ है मनस्तु स्पेस के हेडक्वार्टर्स में. एंड PSLV C60 लॉन्च 30 दिसंबर 2024 इसरो के लॉन्च व्हीकल पे. सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश. पूरी टीम वहाँ पर शामिल थी. What was that feeling like? You know, वो एक सपना था. जब DRDO के जॉब छोड़ने के बाद मनस्तु चालू करने के पहले कुछ महीने थे जब मेरे पास कुछ नहीं था. आई वाज जस्ट रीडिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. सब लोग देख रहे होते थे. आई वाज DRDO के मेरे दोस्त के फ्लैट में रहता था. पैसा था नहीं. वहाँ बैठ के एक सपना देखा था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ करे जहाँ पे सब लोग साथ में आए, एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे काम करे, पूरा जी जान लगा दे उस पर, और इवेंचुअली वो सक्सेस हो. ये सपना जो 2016-17 में देखा हुआ था वो 2025 में पूरा हो रहा था. बहुत लंबा टाइम लग गया. 7 साल. बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, बट इवेंचुअली हुआ. हमारे लिए वो मायने रखता है. आगे के सपने शायद हम एक्सेलरेट करेंगे, बट वो सपना पूरा होना वॉज कि सपना कहीं तो देखा गया था. विजुअलाइज्ड, मैनिफेस्टेड. बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया हुआ था, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज किया था, और उसकी तरफ सब ने मिलके काम किया हुआ था. सो किसी भी स्पेस प्रोडक्ट के लिए स्पेस में टेस्ट करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और 7 साल की जर्नी, दो एक बार एक्सीडेंट, Yeah, I can see your hands. I mean, can you show it to the camera like that frame? What's up with your hands, Tushar? ये कैसे हुआ? I'll come to that Yeah, point. Yeah.
बट जो पूरी जर्नी जहाँ पे इतने सारे अप्स एंड डाउन देखे, फाइनेंशियली, मेडिकली, जहाँ पे वी हैव सीन कि हम मरते मरते बचे, जहाँ पे हमने डेथ को बहुत पास से देखा, वो सब करने के बाद बहुत बार पैसे ख़त्म हो गए, मनस्तु कब बंद हो जाएगा पता नहीं था, कोविड हुआ, जब सारे लैब्स बंद थे, एक 1.5 साल तक हम कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पाए थे। वहाँ से लेके 2014 दिसंबर तक लॉन्च करना, 2024 सॉरी दिसंबर में वो लॉन्च करना, ये पूरा जर्नी उस मोमेंट पे सामने फ्लैश हो रहा था। इतने लोगों ने सैक्रिफाइस किया हुआ, पूरी टीम ने, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटर्नशिप जो लोगों ने करा और जो लोग अभी उसको लीड कर रहे हैं, से लेके जो लोग नए हैं, जो DRDO जिसने हमें सपोर्ट किया, इसरो जिसने बहुत सारा सपोर्ट किया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबके पेरेंट्स जिन्होंने बिलीव किया जब कुछ हो नहीं रहा था, फंडिंग एजेंसीज, इन्वेस्टर जिन्होंने भरोसा रखा कि हाँ ठीक है। मैं यहाँ कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल। Audiences, if you want to watch the launch of our, the documentary of our launch, you should go on YouTube channel, which is Manastu Space on YouTube. वहाँ जाके हमारी डॉक्यूमेंट्री देखिए, लॉन्च देखिए, जो ये पूरा PSLV C60 का पूरा जो कारवां है, वहाँ पर एक बाइट है आपकी आई का। उन्होंने क्या कहा पता है? माझे तुषारचा स्वप्न पूर्ण झाला, मी खूप प्रसन्न आहे, मी खूप खुश आहे. Absolutely. That's what your mom said. Absolutely. और वो शायद वो रॉकेट लॉन्च के साथ सारी आपकी चिंता, सारा दुख दर्द पेन लेके छोड़ आया ऑर्बिट में. बट सो सिंपल, लाइक मदर्स लव, चंद शब्दों में सब बता दिया कि नो मैटर व्हाट, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड्स माय सन बिलीविंग इन व्हाट ही बिलीव्ड. या बिकॉज शी इज वो को 9th पास है. yeah. शायद उसको ना पता हो कि सैटेलाइट क्या कर रहा है और इवन प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, शायद उसको नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि कुछ मेरे बेटे ने कुछ सपना देखा था, तो ते स्वप्न पूर्ण झालंय. आणि त्याचंच नाही, त्याच्या टीमचं, पूर्ण टीमचं. सो पूरी टीम क्योंकि वहाँ पे थी, बहुत सारे लोगों ने, हम एक छोटे से IIT से काम करते हुए एक छोटा गाला 600 स्क्वायर फीट के लेके बड़ी फैसिलिटी तक, वो पूरी जर्नी सब बहुत सारे लोगों ने बहुत पास से देखे. एक मराठी मानुस नासिक का, एक यूपी का भैया चौरा चौरी का. वही मैं कहता हूँ कि सपना देखना और सपने को पूरा करने में कोई जगह का, कोई इसका कोई ये नहीं होता, लिमिट नहीं होता. सपना देखो, सपना पूरे करे. अगर आप उसका ये देखोगे, ही कम्स फ्रॉम द लैंड जहाँ पे कृष्ण भगवान और ये वो वाली लैंड है, और हमारी लैंड जो है जहाँ पे राम भगवान आए थे, नासिक. सो आवर स्टोरी हिस्ट्री गोज वेरी लॉन्ग, जहाँ पे उन्होंने भी बहुत तपस्या करी है और उन्होंने भी जर्नी करी है टू अचीव समथिंग. तो अगर हमारे भगवान उन्होंने किया, तो हम उसका कुछ 0.001% क्यों नहीं कर सकते? और वो हमारी स्टोरी, वो हमारी जर्नी है. ऑलराइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. फ्यूम टू यू नाउ. आई बूस्टर DRDO को सबमिट किया, DRDO को हैंड ओवर किया, एंड अब आप एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो शायद प्रपल्शन सिस्टम्स की थ्रस्टर की सारी परिभाषाओं को तोड़ देगा एंड विल ब्रिंग आउट समथिंग एक्सक्लूसिव, समथिंग ब्रांड न्यू. व्हाट्स इन द लाइन अप अहेड फॉर Manastu in terms of the products that you guys are making? डेफिनेटली. सो प्रोपल्शन सिस्टम तो अभी बन के ऑलमोस्ट रेडी हुआ है, उसको और बेटर करते जाएंगे. आइडिया ये है कि अभी क्या होता है सैटेलाइट्स में, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करने का काम प्रोपल्शन सिस्टम करता है. मतलब उसको सही तरह से पॉइंट करना, उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट ले जाना. विद द टाइम सैटेलाइट नीचे आ गया तो उसको वापस अपने सही ऑर्बिट पे ले जाना, मनूवर करना. जैसे स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन होता है कार के लिए, प्रोपल्शन सिस्टम सैटेलाइट्स के लिए होता है. तो शायद अगर आप ऑडियंसेस को सिंपल भाषा में, लेमन जैसे मैं एक नॉन टेक्निकल इंसान हूँ, व्यूम 2U 1 न्यूटन थ्रस्ट का एक थ्रस्टर है, वो क्या काम करता है? आई बूस्टर जिसमें 1 न्यूटन के 4 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, 4 न्यूटन की ताकत वो मारता है. तो ये क्या काम करता है सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के वक्त में और वहाँ पहुँचने के बाद? अगर सिंपल अगर आप बता सकें. अगर काफ़ी सिंपल भाषा में बताओ, जो काम स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन कार के लिए करते हैं, जैसे आप रास्ते से जा रहे हो तो टर्न मारना, कोर्स करेक्शन करना सो दैट आप रास्ते पे सब सही से अलाइंड हो, ज़रूरत पड़ा तो यू टर्न लेना, जो सारा काम, कभी रिवर्स लेना, जो सारा काम स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन करते हैं कार के लिए, प्रोपल्शन सिस्टम सॉर्ट ऑफ वो काम सैटेलाइट्स के लिए करते हैं. Correct. इस रॉकेट ने उसको अगर 500 किलोमीटर पे छोड़ा तो उसको 600 किलोमीटर पे जाना है तो वहाँ तक ले जाना, वो विद द टाइम जैसे नीचे आया तो उसको ऊपर ले जाना सो दैट वो 600 पे मेंटेन रहे.
उसका ओरिएंटेशन सही तरीके से करना, सो दैट एंटीना अर्थ की तरफ पॉइंट करे, सोलर पैनल सन की तरफ पॉइंट करे, वो सारा काम प्रोपल्शन सिस्टम जनरली करता है। इंक्लूडिंग कि अभी नए एप्लीकेशन जो आ रहे हैं जिसमें डेब्रिस को अवॉइड मनूवर करना, उसको अवॉइड करने के लिए, सो दैट डेब्रिस डोंट हिट स्पेस सैटेलाइट। डेब्रिस कितना बड़ा इशू हो सकता है भविष्य में? मतलब बिकॉज आई नो कि अब व्हेन द मोमेंट इट बिकम्स कमर्शियल, सैटेलाइट्स आर गोना गो अप द ऑर्बिट लाइक एनीथिंग। मतलब इट्स जस्ट गोइंग टू बी लाइक हाउ वी सी द मैप ऑफ द फ्लाइट्स। जैसे दिखता है तो ऐसा लगता है चींटियां चल रही है जो एयरप्लेन आसमान में उड़ते हैं। तो जब सैटेलाइट्स भी कमर्शियल्स हो जाएंगे और वो हर वक्त कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर या गवर्नमेंट बॉडी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, एंड स्पेस डेब्रिस बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो हाउ इज मनस्तु स्पेस प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ इट? बिल्कुल, स्पेस डेब्रिस जैसे अभी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हुआ है, वैसे स्पेस डेब्रिस पोल्यूशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशंस एंड देन डेफिनेटली एक्शन। डेब्रिस मतलब क्या? स्पेस डेब्रिस ये चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, पूरा सिंपली, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? एक छोटा राइस ग्रेन जैसा पार्टिकल, चावल का दाना, चावल का दाना जो टूट के 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रहा है। उसकी ताकत एक फुल स्केल SUV 100 किलोमीटर पर आवर्स जितनी उसकी एनर्जी है, उतनी एक चावल की दाना जो 8.5 किलोमीटर पर सेकंड में होती है, जो डैमेज क्रिएट करेगा अगर वो किसी सैटेलाइट बॉडी किसी को हिट करेगा तो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो उतना छोटे से लेके बड़ा जो कि अपर स्टेज ऑफ रॉकेट है पूरी SUV के साइज का, वो सारा स्पेस डेब्रिस में काउंट होता है। चैलेंज होती है जब बहुत छोटी चीज़ें होती है जो आपको बहुत इजीली दिखती नहीं है, जिसके कारण आपको सैटेलाइट का सोलर पैनल डैमेज हो सकता है या कुछ सैटेलाइट में कुछ बड़ा होल कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें, या फिर पूरे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम स्पेशली कौन से एरिया में हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है 500 किलोमीटर से अराउंड 2000 किलोमीटर, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। क्योंकि जैसे डेब्रिस कुछ वो घूम रहा होता है, वो पूरे एरिया में ही कंटेंट रहता है उस एरिया में, और उस एरिया में घूमते 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 वो किसी और को हिट करते और डेब्रिस चालू जनरेट करते। इट्स लाइक अ रिपल्शन इफेक्ट। इट्स लाइक व्हाट हैपेंस इन द न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब। यस, एक दूसरे को, एक न्यूट्रॉन एक एटम को हिट करते हैं, उससे और न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, जाके आगे दूसरे एटम को हिट करते हैं, और वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। उसको केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं। केस्लर सिंड्रोम। ओके। केस्लर साइंटिस्ट जिन्होंने 1960s के अराउंड ये टर्म कॉइन किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा चीज रिएक्शन अनकंट्रोल होना चालू हो जाएगा स्पेस में। तो इसकी साफ सफाई अभी से करना जरूरी है? नहीं, लोग बोल रहे कि ये केस्लर सिंड्रोम का जो थीसिस था वो अभी चालू हो गया है, वो अनकंट्रोल रिएक्शन अभी चालू हो गई, और दिस इज जस्ट द स्टार्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ेंगे, अगले कुछ सालों में हम एक साल में इतने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, 10 से 12 हज़ार सैटेलाइट एक साल में। भारत नहीं, ग्लोबल दुनिया, दुनिया में जो अभी तक लॉन्च हुए हैं। पिछले 50-60 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, और आज करंटली स्पेस में 10,000 सैटेलाइट है। हम एक साल में ही उतने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। क्यों? टू डू मल्टीपल थिंग्स लाइक इंटरनेट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ का डेटा कलेक्ट करना, अर्थ पे क्या चल रहा है, वेदर मॉनिटरिंग, आप जो नाम लो स्पेस के एप्लीकेशन वहाँ हो सकता है। सो वो सारी चीज़ें, एंड द डेब्रिस शुड नॉट कम एंड हिट योर सैटेलाइट, क्रिएट डिस्ट्रॉइंग योर सैटेलाइट। So technologies and the products are being done to solve this problem at a multiple level. That satellite should not become debris. So at the end of life, कि satellite को कैसे deorbit करे so that it makes a space for a newer satellite. फिर दूसरी टेक्नोलॉजी ये चल रही है कि कैसे बेटर डिटेक्शन करे कि कहाँ डेब्रिस है, so that at least you can maneuver, you can maneuver the satellites quickly, so that collisions कम हो, so that और डेब्रिस ना जनरेट हो। फिर एक टेक्नोलॉजी लोग इस पे काम करते हैं, तो एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, एक्चुअल जाके कोई जाके उसको डेड सैटेलाइट्स को रिमूव करे वहाँ से, सो दैट वो और डेब्रिस ना क्रिएट करे। सो ये सब मल्टीपल लेवल पे काम चल रहा है, करना पड़ता है। रोबोट यू आर सेइंग विद आर्म्स एंड एवरीथिंग? यस, ओके। एंड प्लस गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आ रहे हैं। पहले था कि सैटेलाइट डेड होने के बाद 25 ईयर्स में उसको उस ऑर्बिट से निकालना था, अब वो नंबर 5 साल पे आ गया है। अब जैसे जैसे सैटेलाइट बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि कुछ सालों में वो नंबर एक साल में आ जाएगा, कि सैटेलाइट बंद होने के बाद विद इन 1 ईयर आपको वहाँ से रिमूव करके दूसरे सैटेलाइट के लिए जगह देनी है।
Makes sense. Makes sense. तुषार, रिसेंटली अभी एक एक्सपो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, वेयर यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस साहब. क्या बातचीत हो रही थी? एंड वो मेरे आंखों के सामने व्योम 2U था जिसके बारे में आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे, और क्या कहा उन्होंने? सो उनको हम बेसिकली पहले ये बता रहे थे कि मुंबई में रह के, महाराष्ट्र में रह के हमने क्या क्या कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में. सो क्या क्या प्रोडक्ट किया और किसके लिए कर रहे हैं और किस स्टेज पे है, ये उनको हमने एक दो मिनट के अंदर उनको समझाया. और सीएम जो टेक्नोलॉजी सेवी है, जिनको टेक्नोलॉजी समझता है, उनको इमीडिएटली पता चला कि उसका पोटेंशियल क्या है. वाओ. और जो अभी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे कि महाराष्ट्र में स्पेस डिफेंस को कैसे प्रमोट करे, तो उनको इमीडिएटली उसका पोटेंशियल देखा. तो उन्होंने बोला कि आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं हम. सो आई टोल्ड हिम कि सर हमें ये चीज़ों में हेल्प चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, कि हमें एक्सपांड करना है, हमें कुछ फैसिलिटी सेटअप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, तो परमिशंस, लैंड्स रिलेटेड चीज़ें. सो ही इमीडिएटली कनेक्टेड टू हिज ऑफिसर्स एंड सेइंग प्लीज टॉक टू देम, दे विल हेल्प यू इन ऑल दिस थिंग्स. Wow. And if needed, let me know. We can, if anything can be done, anything needs to be done. So he immediately did call for action after we discussed the challenges and the opportunities that we are looking for and the help that we are looking for. And उन्होंने immediately लोगों से कनेक्ट किया, then people got into the action immediately. So कहने का मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र को कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज का हब बनाए. AI पे बहुत सारा फोकस चल रहा है महाराष्ट्र में. सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, साथ साथ डिफेंस स्पेस कैसे करें. तो उस लाइफ में हमारा डिस्कशन चल रहा था. लवली. एंड यू नो, अभी जैसे आने वाले वक्त में हम लोग स्टार्टअप महाकुंभ, यहाँ पर भी मनस्तु स्पेस जाने वाला है, अपनी पहचान वहाँ पर, अपने इंप्रेशंस छोड़ने वाला है. एंड वी सी समवन लाइक मिस्टर नरेंद्र मोदी, you know, being part of all these conventions, giving out speeches, talking to founders, co-founders, new minds, young leaders directly. How important do you think कि इतना, जैसे कहते हैं एक विश्व नेता, सिर्फ भारत के नहीं है, अभी एक विश्व नेता भी जब वो ऐसा इंटरेस्ट दिखाए तो कितना भरोसा आता है कि ये इंडस्ट्री, ये स्पेस टेक, ये वर्टिकल आगे अच्छे हाथों में. बिल्कुल. श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं 14 के बाद से, तो स्पेस उनके लिए काफ़ी उनके खुद से करीब रहा है. बहुत टाइम तक स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज उनके अंडर रहता था, अपार्ट फ्रॉम PMO ऑफिस. तो उन्होंने पर्सनली काफ़ी इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम देते हैं. चेयरमैन, इसरो चेयरमैन, इसरो के लीडरशिप के साथ वो काफ़ी क्लोज रहते हैं. फाउंडर्स के साथ भी, हमारे साथ भी काफ़ी 2-3 बार उनसे मिलने का हमें भी मौका मिला. और एस्ट्रोनॉट मिशन, चंद्रयान लैंडिंग, वो पूरे प्रोसेस में वो काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं. तो एक नेता जो देश को दुनिया में नंबर 3 की इकोनॉमी बनाने की सोच रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक्शन काम कर रहे हैं, उस नेता के लिए स्पेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहना उनके डिस्कशन में, हर फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हो, इंडिया US रिलेशंस का पार्ट हो, उनके खुद के मेंशंस जब करते हैं वो कि इंडिया में कहाँ किस सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेस उसका पार्ट हो. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सटल एंड डायरेक्ट, कभी कभी सटल, कभी कभी डायरेक्ट मैसेज होता है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को, ऑडियंस को, कि दिस कैन बी अ रियल करियर अपॉर्चुनिटी. सो जिसके कारण टैलेंट्स होता है, नए स्टार्टअप्स को कि यस गवर्नमेंट इज सीरियस, देयर आर एवेन्यूज टू फंड ऑल्सो, there are avenues to get the contracts from the governments also. So that messaging becomes very important, because there is a definitely will at the people level, founders level, people level who wants to work with the startup. But always the question was, do we have the will at the top leadership of the country? Intent, the vision, the vision, wants to take this sector forward. and I think in simple words, like intriguing, like curiosity. Exactly. Yeah. I mean, not just the curiosity, because for a prime minister, he is there not just for the curiosity. He is there to take the country forward. And he will do when he sees the potential. And when he sees the potential, the world for sure sees the potential. World take a note of it. Absolutely. Indian investors, global investors, talent pool, founders, more and more founders, and the rest of the government agencies like ISRO, InSpace, Antrix, basically NSIL अभी, वो सारे लोग नोट करते हैं. और देन वो एक पॉजिटिव एंथुजियाज्म सेक्टर में
किसी भी ग्रोइंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड वो उन्होंने स्पेस के लिए किया. और प्रॉब्ली कोविड 2020 में जो अनाउंसमेंट्स हुए और उसके बाद बहुत सारे जो FDI डेटा पॉलिसीज, स्पेस डेटा पॉलिसीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे स्पेस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए. हमें फिर भी लगता है कि स्पेस सेक्टर का प्रॉब्लम हमने 1% भी अभी तक स्क्रैच नहीं किया है इंडिया की कैपेबिलिटी. इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर अस. Not even 1%, but Not the even 1%. capability of talent we have. Talent, the potential for the companies to build the space technology for the global market and actually solve the real problem and create a businesses around it. तुषार, can you tell us about the injury that you have in your hands? And आप बता रहे थे उस बारे में, लेकिन हम बातचीत के कोर्स में आगे बढ़ गए. क्या हुआ? तो मनोज तो क्या अर्ली डेज में 2018-19 सो प्रोपल्शन सिस्टम के साथ साथ हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें इंडियन बॉर्डर्स जो होती है वहाँ से बहुत सारा इंट्रूजन होता है, जो बहुत सारे टेररिस्ट एंटर करते हैं. और पेट्रोल हमारे सोल्जर पेट्रोल कर रहे होते थे, बट वो लिमिटेड होता है कि आना जाने का टाइम. एंड बहुत सारा कुछ हद तक स्मार्ट फेंसिंग कुछ जगह पर है जहाँ पे सर्वेलेंस वगैरह है, बट बहुत सारा बॉर्डर है जहाँ पे नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव ऐसा था कि कैन वी बिल्ड टेदर बेस्ड बलून जहाँ पे उसने रस्सी बांधा होता है नीचे, जो एक 500 मीटर 200 मीटर हाइट पे रहेगा, उसके नीचे कैमरा रहेगा और एक 4-5 किलोमीटर का एरिया सर्कल को सर्वेल करेगा. एंड दैट विल बी असिस्टेंस टू द पेट्रोलिंग जो डिवीजन होता है ऑफ अ सोल्जर जो पेट्रोलिंग के लिए होता है. तो वहाँ फिजिकली ना चाहते हुए ये चीज़ उसका काम फिजिकली भी रहेगा, बट दिस इज अ कंटिन्यूअस, क्योंकि सोल्जर आएगा जाएगा बीच में तो ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा. करेक्ट. यस. सो यूजिंग AI कैन वी डिटेक्ट इमेज प्रोसेसिंग, कैन वी डिटेक्ट कि ये फ्रेंड है फोज है मतलब, और वो एंटर कर रहे हैं, देन गिव द अलर्ट. सो उसमें वी आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ऑफ अ बलून विच कैन विथस्टैंड वेरी हाई विंड वेलोसिटी. हम उसमें कुछ एरोडायनामिक डेवलपमेंट डिज़ाइन कर रहे थे. सो वो बलून एक 4 मीटर का बलून मेरे और एक और टीम मेंबर प्रशांत, हम दोनों साथ में डेवलप कर रहे थे 2019 में IIT में. और वो 4 मीटर का बलून हमारे हाथ में था और हम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे थे क्योंकि हीलियम इज़ नॉट अवेलेबल. बहुत महंगा होता है. लेकिन हाइड्रोजन आप लोकली प्रोड्यूस कर सकते हो हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस करके और उसको यूज़ कर सकते हो. सो वो बलून हमारे हाथ में था एंड व्हेन वी आर फिलिंग द हाइड्रोजन स्पार्क हैपन. ओके. और वो पूरा बलून हाथ में एक्सप्लोड हुआ, ब्लास्ट हुआ. Everything that was open, like hand, like I was folded with this kind of sleeves, this both hand, face for both of us got burned. 16-degree burn, 16% burn, 6 days in ICU, around 2 months, a couple of weeks, around a month in hospital, and then total 1 year of recovery. Personally, for me, my pain, immediately as soon as I was burned, I could separate myself from my pain. मैं अपने पेन से बहुत दूर गया था. I was at peace with it. बट सबसे बड़ा दर्द मुझे जब मैं दूसरे टीम मेंबर्स को देख रहा था, प्रशांत को, उसका जो दर्द था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक था. He was in that condition because of my mistake. So that was more painful than my own pain to me. So पूरा उसके बाद फिर रिकवरी हुआ. Then he took some rest and then again he joined in a couple of years later he again joined Manastu, and he is very important part of Manastu. But ये पूरी जर्नी में फॉर मी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा कि एक रियलाइजेशन की जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो हम सिर्फ हमारे लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होते. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम छोड़ के और बहुत लोगों की होती है. Starting with their physical safety, their financial well-being, their mental well-being. और उसके लिए हम कैसे काम करें और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करें जो इन सारी चीज़ों को जितना पॉसिबल है उतना लेवल पे ध्यान देती है. सो दैट बिकम्स की सेफ्टी बिकेम आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. सो दैट लीड्स टू द वन वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड वैल्यू ऑफ Manastu. द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ट्रस्ट पर्सनली. Second is the safety. Since that day, please, when someone joins, you tell them, please don't do anything that will get you killed, or the person next to you, person right to you, person left to you, don't get killed or get injured. Don't do those things. Second thing, don't do anything that will break our trust, anyone's trust.
Other things you are free to do. You make mistakes, you burn things, you spend, some things will work out, some things will not work out, but don't do those things. Two things fundamentally. These are absolutely no for Manastu. Other things, because last time we survived. Thankfully, we both didn't lose our eyes. We could have. Problem next time we may not be so much fortunate. So that's why, and this happened exactly 29th March 2019. So that's why at Marastu we are planning to celebrate a safety week, because the challenge happens with the safety is that we believe कि ये अपने साथ नहीं होगा. कभी भी कुछ भी होता है अपने साथ नहीं होगा. कार एक्सीडेंट होता है तो लगता है ये अपने साथ तो नहीं होगा. ये लैब एक्सीडेंट अपने साथ नहीं होगा, कहीं हम बस न्यूज़ में पढ़ते हैं. बट जब अपने साथ होता है तब देन यू रियलाइज दैट इट्स टू लेट. तब रियलिटी हिट करती है. तब रियलिटी हिट होती है कि अरे ये अपने साथ भी हो जाएगा. सो हाउ कैन वी क्रिएट एन अवेयरनेस? हाउ कैन सेफ्टी इज नॉट just a process. Safety is your mindset. How do you be safe? Starting with, like, when you are driving, are you wearing a seat belt? As small as that. Are you wearing helmet? Are you properly dressed when you are working in a lab? And that's why a lot of people suggested get this plastic surgery done so that this will heal. And I say no. It's a continuous reminder for myself that on me there is more important responsibility than my own health, someone else's health, someone else's well-being. It's a memory point for you. And that was one very important fundamental block of who we are at Manastu and what we try to do. We still make mistakes, but idea is that as a founder, because if it has happened to someone else, people will not realize, अच्छा ठीक है, it's an employee, उसको हुआ है. That's generally the Indian mindset. Yeah. But now as a founder, I am there carrying my mistakes with me every day, day in, day out, and showing it people, setting an example, and living through that journey. Then it doesn't become a question mark. Should we save money or should we focus on the safety? That's not even a question. That's probably, I will give one important lessons to companies, especially who are working on something that is chemical, something that is hot, something that burns, something that is at high pressure. That please see that the safety of your people, physically, mentally, is very important. Lovely. So trust and safety, the two values. Trust and safety, absolutely. You can make mistakes, or rather make new mistakes. Please make a mistake. Yeah. But ensure that they don't cost you the life. Ensure that they don't cost you the trust. Absolutely. Tushar, now you're a married man also. आपका घर है, आपका परिवार है. कितना साथ रहा आपके बेटा हाफ का, especially in events like these, and also during your startup building journey? Right. Unfortunately, or maybe fortunately for her, probably, that we didn't know each other when this happened. So this was 2019, much before I got married. But she has seen, since we know each other, she has seen some of the, I will not say worst, but some of the most turbulent period of my life, especially at Marastu. A lot of things happened. We were thrown out of IIT Bombay and we were short of money, and vendors were following, they were coming to office and asking for money, didn't have a ways to pay people even 50% of their salary. And their landlords were giving them a threat saying that it's been a couple of months that you are not paid the rent, I'll throw you out, kind of things. And that was very tough. And she was there in that whole journey with unshakable confidence that we will go through this. Pillar of strength. Absolutely pillar of strength. And I don't know how many times I have cried in front of her. And that time, especially those few months, and she was always there. So that's why I tell you, you might have seen that the TV series about the startup. What is this? Pictures. Yeah. Picture 1 and 2. We have gone through almost all the emotions. And when we were seeing, and that's not just for the co-founder, but with the wife also. And when we were seeing each part of it, and they were sad, and I was smiling, and people were asking, why are you smiling? I was like, that we have done this. We have lived it. We have done. There's one very interesting this thing.
scene where people are celebrating outside, someone's birthday is happening in their office in the pitches, and one of their investor has cancelled the term sheet. They have cancelled, and they're in the meeting room, and they are like neck deep into the trouble, and everyone is celebrating, and they were calling in, come, why don't you celebrate with us, it's a birthday, it's a celebration. And the founder didn't know what to say, and this is exactly has happened with us when we are about to lose our investors, and everyone was celebrating outside, and I didn't know what to tell them. So point is that in all this journey, she has been a very important, of course, the parents, wife probably plays a very important role. I mean, without their support, in my sisters, I have 3 sisters, so they have been the biggest pillar of my life. Probably I'll attribute to who am I today, probably to them. Without their guide, without their help, without their mentoring, I wouldn't be here. Their support everywhere, I wouldn't be here. Beautiful. And you know what, Tushar, it just brings us down to the basic human emotion जो हर इंसान को एक दफ़ा 1000 दफ़ा फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और वो है प्यार. आई थिंक इसका पूरा जो कोर है, क्रक्स है, जो तथ्य है, वो प्यार पे आ जाता है, लव पे आ जाता है. लाइक व्हेन यू लव समवन, यू स्टिक बाय देम, यू बिलीव इन देम, स्टैंड बाय देम. Absolutely. And that love can be, idea of love is that can we be very selfless, absolutely the word, unattached. निष्काम कर्म योग का जो कर्म जो बोलते हैं, and the love come because of that. I think that's the power, because you can do what you can do, and then let things take its own shape in terms of outcome. Do the best with the mindset that what can I do for my team, what can I do for my country, how can I serve people, how can I serve my team better, and then let the course take its own, let the nature take its own course. Believe in some higher powers. I'll absolutely love the Steve Jobs this thing. Be crazy and believe on something, whatever works for you. Yeah, and I think to love is to be courageous. Absolutely. I mean, that is probably, if you see, in our scripture we call it bhakti. Basically, the love is worship, basically devotion. And probably devotion need not be just with the God. Devotion, your work can be your devotion. Your people can be that way. What we do, and once you start seeing the world that way, you'll not cheat, you'll not make anything that is not very That is against your questionable. this thing. That is Questionable. Yes, that can raise a question. So that becomes one very fundamental basis on which we are trying to build organization, and that's absolutely true for both the founders, because we've been sort of believe on higher powers, the knowledge that is beyond typical knowledge that we study, to achieve that knowledge about higher self, who we are, who am I, what am I here for. Those higher knowledge probably is very important when you face all the challenges of life, like burn injury, financial crisis. Once you have that knowledge, the other problems feels are like just a part of process, can be dealt with it, because we have a much higher purpose, we have much higher who we are. True. And I think that's how the wisdom starts coming in. Lovely. Now let's थोड़ा सा chill it out. हम quick last 2 minutes of the podcast, मैं क्विक रैपिड फायर राउंड आपके साथ में करना चाहूँगा, जिसके लिए आप या तो जवाब 1 शब्दों में, 2 शब्दों में कह सकते हैं, या फिर चंद अल्फाजों में, बट विल मेक इट क्विक. व्हाट अबाउट द मोमेंट व्हेन मिस्टर के सिवान, हमारे जो एक्स इसरो चीफ थे, जब चंद्रयान 2 ये अपना काम नहीं कर पाया, एंड देन यू सॉ मिस्टर मोदी उनकी पीठ पे थपाई देते उन्हें, जैसे कहते हैं ना हिंदुस्तान में कि पीठ उनकी थाप रहे थे, तो वो मोमेंट कैसा था एज अ फाउंडर एंड एज समवन इन दिस इंडस्ट्री? Someone who lived similar moment with our Pratham satellite, couple of drops in both the eyes. True. That was exactly the moment. And I think हिंदुस्तान के लिए भी वही था. पूरे हिंदुस्तान के लिए वही था. Yeah, and I think वो पीठ पे वो जो थाप था वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था. Exactly, that's the leadership. Yeah. इसको हम leadership कहते हैं कि I'm there for you. Go ahead, try one more time. What's your take on Mr. Somnath, the ex-ISRO chief? Oh, Dr. Somnath ji. Very energetic, very pro-industry, and very approachable. You can just message him and you'll get a reply from him.
अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. 14 जनवरी 2025 को एक नए इसरो चीफ का नियुक्त हुआ है. नए इसरो चीफ हमारे आए हैं डॉक्टर नारायणन. उनके बारे में आपके क्या विचार है, अगर आपको मौका मिला हो पुराने वक्ताओं के साथ काम करने में? Very accomplished person, very smart, very strong leader. Hope to engage with him more. Soon, so we are coming. Please come to our podcast. It would be a pleasure. All right, होमी भाभा क्या अहमियत रखते हैं आपके लिए? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, UR राव, जो ये 5-6 लोग उस जमाने के हैं जिन्होंने they are like a flag bearer of the OGs of the industry. Yeah, OGs of the industry. Absolutely. True. Why Now you're getting the Gen Z slang. Lovely. I Yeah, and I think जैसे गैलीलियो गैलीली ने कहा था ना, I think उन्होंने नहीं कहा था या किसी ने कहा था कि I'm standing on the shoulders of the giants. yes, And that's how I'm seeing what I'm able to see. absolutely. What about Satish Dhawan ji, जिनके नाम Same. पे Exactly. Same. Homi Bhabha, Satish Dhawan. Yeah. It's the same lines of. Yeah. Because when we say space, nuclear, and probably the defense. So those three industries go hand in hand. That's why Yeah. That's the giant along with APJ Abdul Kalam sir. कलाम साहब. Absolutely. ठीक है. कोई favorite recommendations या फिर advices for movies and books that you should watch और आपकी personal favorites? Books now बहुत सारी, but अभी recommend करूँगा. I'm reading about Elon Musk currently. This is the Isaac Newton's autobiography of Elon Musk. Absolutely amazing. Learn from it how he was able to build Tesla and how he was able to build SpaceX and why the SpaceX is SpaceX. Absolutely amazing. So I would definitely recommend everyone who's into the space, automobile, this kind of new industries, do read that. That is very interesting. Other personal will be for me is definitely Bhagavad Gita. If you want to learn about the life, or the Upanishads, anything that works for you. Should we see a day or dream of a day where SpaceX के launch vehicles पे we are seeing Manastu space के propulsion systems? No, I don't think you need to dream it. It's happening. It's soon. Lovely. Soon. Mr. Musk, we are coming. Please. Okay? All right. Lastly, do you believe in aliens? I think this people like Elon Musk are alien. I think so why not? It's not humanly possible things. Some of the people who have achieved, of course, not going into something that something that is happening, but definitely what he has achieved. Or any favorite space movies? October Sky. Okay. Favorite movie because October Sky I can absolutely relate to the Pratham experience, and we watched multiple times when we were building a Pratham satellite. All right. And that's it from my end. Thank you so much for your time. Thank you so much for this opportunity, this acknowledgement. I hope you had a good time. Thank you, Raj. It was lovely talking, sharing the journey, and everything flash in front of eyes. मतलब पूरे से movie की तरह. So thank you so much. Lovely talking. Absolutely a pleasure. So ladies and gentlemen, bhaiyo behno, Devi और सज्जनों, this is the Manastu Space podcast featuring the founder and CEO Mr. Tushar Jadhav. मेरा नाम है राज. हम जल्द मिलेंगे. तब तक Space for all mankind. Here we come and we are trying to give you green propulsion systems. साथ में भाई साथ चलते हैं ऊपर आसमान तक. Thank you so much. Thank you.